अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स आई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो डन एंड डस्टेड इंडिया ने जीत लिया है। 280 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीता है और बांग्लादेश को 234 रन पर बुक किया है, जिसमें रविचंद्र अश्विन की 6 विकेटें हासिल है और रविचंद्र अश्विन को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है अवार्ड, क्योंकि पहली इनिंग्स में आपने देखा कि इंडिया की किस तरीके से 126 पर विकेट्स गिर चुकी थी और उसके बाद किस तरीके से रविचंद्र अश्विन और जडेजा खड़े हुए उन्होंने मैच को लेकर गए, जिसमें अश्विन की हमें सेंचुरी देखने को मिली। और क्योंकि देखे ना, इंडिया की वो ऐसी टीम है कि वो स्टार्ट के ना चले, वो कोई ना कोई बैट्समैन उनका ऐसा हो जाता है कि वो खड़ा हो जाता है और बस वो पेल देता है पूरी अगली टीम को। इसी तरीके से अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलिंग चाहिए होती है, जो कि एक्सपीरियंस नहीं था। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें बांग्लादेश के, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी तरीके से अगर हम बात करें शकीबुल हसन की और मेहंदी मिराज की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की पड़खचे उड़ाए थे, इस तरह उनकी वहां परफॉर्मेंस नहीं आई, उस तरीके से वो विकेट्स नहीं निकाल सके। और बांग्लादेश के अनएक्सपीरियंस जो फास्ट बॉलर्स हैं, वो वहां पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको एक्सपीरियंस से बॉल करनी है। जाहिर है इतनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है, तो उसके खिलाफ बॉल करते हुए आपको एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। तो बांग्लादेश की थोड़ी सी हार की वजह यह भी थी कि अनएक्सपीरियंस्ड बॉलर थे उनके पास, फास्ट बॉलर्स, और इस तरीके की बॉलिंग भी नहीं उनके सामने आई जिस तरह की आनी चाहिए थी। फिर बैट्समैन का बैटिंग लाइनअप उनका बहुत एक कोलैप्स हुआ है ना, बैटिंग लाइनअप में कोई भी बैट्समैन उनका चला नहीं है। ठीक है, अगर हम मैच स्टैट्स पर जाएं तो इंडिया ने पहले इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 376 रन 376 रन किया था, जिसके मुकाबले में बांग्लादेश ने 149 रन स्कोर कर पाई थी। और इंडिया के जो जसप्रीत बुमराह थे, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग इंडिया की तरफ से सामने आई थी। 149 पर बांग्लादेश को ऑल आउट किया था। उसके बाद इंडिया ने बैटिंग की दूसरी इनिंग्स में 287 रन पर 4 आउट डिक्लेयर किया, जिसमें ऋषभ पंत और शुभमन गिल के जबरदस्त स्कोर थे। शुभमन गिल की सेंचुरी भी थी, ऋषभ पंत की सेंचुरी थी, और जिसके मुकाबले में टोटल टारगेट जो बांग्लादेश को दिया गया वो 515 रन का एक बड़ा पहाड़ था। अगर देखा जाए तो 515 रन बन सकता था, क्योंकि आपके पास टाइम भी था। अगर बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी ठीक होती, अगर वो कोई आउट ना होते, जल्दी कोलैप्स ना होती, तो बांग्लादेश ये टारगेट इजीली चेज कर सकता था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से आज का दिन तो चले ही नहीं है वो पूरा, यानी डे 4 स्टार्ट में ही खत्म हो गया, इतना सही खत्म हो गया। रविचंद्र अश्विन खा गए आते साथ ही शकीबुल हसन को पहले ओवर में, और इसी तरीके से 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। जडेजा ने आते हुए विकेट हासिल की। तो दूसरी इनिंग्स की अगर बात करें तो उसमें शुभमन गिल के 119 रन थे, 17 रन विराट कोहली, ऋषभ पंत के 109 रन थे। और अगर बॉलिंग की बात करें तो मेहंदी मिराज ने 2 विकेटें हासिल की थी। और दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की बैटिंग की अगर बात करें तो आप देखें कि एक शांटो जो है उन्होंने 82 रन बनाया था। मैंने आपको कल कहा था कि जब कल डे 3 में उन्होंने स्टंप्स किया था बांग्लादेश ने, शांटो खड़े थे और शकीबुल हसन खड़े थे। मैंने आपको कहा था कि अगर शांटो और शकीबुल हसन पिच पर मौजूद रहते हैं तो ये टारगेट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये इजीली टारगेट चेंज हो जाएगा। लेकिन वही बात हुई कि पिच पर रहने कौन दे, आगे आपके जसप्रीत बुमराह हैं, आगे आपके रविचंद्र अश्विन है, और हर तरीके से अप्रोच आती है। यानी इंडिया की ऐसी टीम है कि पहली इनिंग्स में वो कोई और परफॉर्मर आ जाएगा। यानी पहली इनिंग्स में जैसे आपने देखा कि बुमराह थे, उन्होंने आकाशदीप थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और इस इनिंग्स में दूसरी इनिंग्स में आपके रविचंद्र अश्विन निकल आए, जडेजा निकल आए, तो चेंज होती रहती है उनकी अप्रोच। और इस तरीके से उनके जो बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, और इस तरीके से वो परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की बैटिंग की तो 33 रन जाकिर हसन ने किए हैं, शरीफुल इस्लाम ने 35 रन किए हैं, शांटो ने 82 रन किए हैं, 82 रन किए हैं, और हक ने 13 रन किए हैं, मुशफिकुर रहीम ने 13, शकीबुल हसन 25 पे आउट हुए हैं। आते साथ वो इतना टिक नहीं सके आज के दिन। ठीक है, और लिटन दास 1, मिराज मेहंदी मिराज 8, और तस्कीन अहमद 5, और हसन महमूद 7, और नहीद राना कोई स्कोर नहीं कर सके। और अगर बॉलिंग की बात करें इंडिया की तो रविचंद्र अश्विन पहले तो आते साथ ही पहली मछली को पकड़ा ना, शकीबुल हसन जो पिच पर मौजूद थे, पहले ओवर में शकीबुल हसन की विकेट निकाली। अगर हम बात करें बॉलिंग की तो जसप्रीत बुमराह की 1 विकेट सामने आई है, अश्विन की 6 विकेटें सामने आई हैं, और जडेजा की 3 विकेटें सामने आई हैं। तो यही मैच जो था वो जीता गया है इंडिया को, और इंडिया को हराना कोई आसान काम नहीं है इंडिया के अंदर। तो अगला जो मैच होगा बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान, वो भी उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश कमबैक करे, व्हाइट वॉश से बच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।